नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। सामूहिक विवाह का आयोजन। जी हां, 30 नवंबर 2020 को श्री साईं सेवा ट्रस्ट यूपी के बरेली जिला अंतर्गत श्री शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट के पंडित सुनील पाठक ने बताया कि अब तक गरीब परिवारों की 550 कन्याओं का विवाह करवाया जा चुका है। 26 अप्रैल को भी गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाहिक कार्यक्रम कराने का फैसला किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कार्यक्रम को टालना पड़ गया। अब लॉकडाउन खत्म होने को है, ऐसे में अब अगला सामूहिक विवाहिक कार्यक्रम 30 नवंबर को होगा। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या मामला है कि देखिए, आपको बताएं, आप सभी को ज्ञात है कि शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट एक कार्यक्रम करता है, वो है निर्धन परिवार की बेटियों का विवाह, जो विगत 2011 से लगातार करते चले आ रहे हैं। और इस वर्ष वो कार्यक्रम 26 अप्रैल 2020 को होना था, जिसके लिए हमारे पास 20 रजिस्ट्रेशन आवेदन आ चुके थे। इसी बीच में पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना आ गया, जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन की वजह से हमें वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, किंतु एक लड़की के पिता ने अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन से अनुमति ले ली थी, तो 26 अप्रैल को एक बेटी का विवाह हमने कर दिया। परंतु वो जो आवेदन रह गए हैं या अन्य आवेदन आएंगे, अब उनका विवाह 30 नवंबर 2020 को किया जाएगा। जो कार्यक्रम 26 अप्रैल को होना था, क्योंकि समय लगेगा, तैयारियां करना है, समय लोगों के पास पैसा नहीं है, वो व्यवस्थाएं करनी है, विवाह करना है, अच्छी उन बच्चों को उपहार में देने हैं। इसके अलावा इस मंदिर में दैनिक भोजन की व्यवस्था चलती थी, खिचड़ी बढ़ती थी। हमें लगा कि वो रुक ना जाए, तो वो ईश्वर की ऐसी कृपा, साईं की कृपा हुई कि आर्य समाज अनाथालय में 22 मार्च 2020 से आज 31 मई यानी 71 दिन हो गए, लगातार आर्य समाज अनाथालय के बच्चों को मनपसंद भोजन जो बच्चों ने मांगा, इसके अलावा रैन बसेरा पटेल चौक पे दोनों जगह प्रतिदिन भोजन। शुरू में हमने झुग्गी झोपड़ियों में खिचड़ी भी बांटी, परंतु जब हजियापुर में केस निकल आया तो हमने फिर सिर्फ आर्य समाज अनाथालय और पटेल चौक स्थित रैन बसेरे में ही भोजन कराया, जो आज तक किया। आज उसे हमने विराम दे दिया है। अब आज के बाद जो खिचड़ी बढ़ती थी वो मंदिर से बटेगी। आज के बाद हम वहाँ भोजन लेकर अब नहीं जाएंगे। पंडित जी, लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कितनी उम्मीद है? देखिए, 20 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं। अब उम्मीद ये लग रही कि इस बार तो लाइन लगेगी। हमें उम्मीद है 50 से कम नहीं रहेंगी बेटियां जिनका विवाह होना है। 50 से ऊपर ही वो विवाह होंगे, ये निश्चित है। उससे किसी कीमत पे कम नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग भी बेटियों के विवाह करेंगे जिनके पास संभवतः अब दिक्कतें खड़ी हुई हैं। कोशिश करेंगे, अभी से किसी का वो नहीं, प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 बार माननीय राज्यपाल महोदय और 1 बार कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी आ चुके हैं। इस बार भी हमारा प्रयास होगा किसी न किसी को बुलाने का। अभी किसी का नाम नहीं ले रहे। अब तक कितने विवाह करा चुके हैं? अब तक 550 बेटियों के कन्यादान शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट करा चुका है, और एक बेटी सुष्मिता आर्या जो आर्य समाज अनाथालय की है, उसे IAS की कोचिंग कराने के लिए शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट ने मन बना लिया है, और इस अभी बस उसका एडमिशन करा के उसे सिविल की तैयारी कराएंगे। आप सभी धर्मों में कराते हैं? सभी धर्मों के कई निकाह हो चुके हैं, कई पंजाबी लड़कियों के विवाह हो चुके हैं। यहाँ जाति और धर्म का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे साईं ने कहा है सबका मालिक एक। तो हमारे बाबा का वही संदेश और वही हमारा। हमारे शोभित भैया हैं जो लगातार हमारे साथ खाने में दिन रात लगे रहे। आप देख सकते हो, इन्होंने दिन और रात कब कहाँ हो गई ये पता नहीं चला। तन मन धन से तीनों से हमारा सहयोग किया। गरीबों के साथ हो रही है गंदी राजनीति। जी हां, गांव में बसे हुए गरीब लोगों के साथ ही यहाँ के कुछ दबंग लोग गंदी राजनीति खेलते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा इनको मिलने नहीं दी जाती है, और इन्हीं गरीबों की कच्ची बस्ती दिखाकर अन्य लोगों को जिनके पास पक्के मकान बने हुए हैं उनको मकान दे दिए जाते हैं, और गरीबों को मकान नहीं मिल पाते। लिस्ट में नाम आने के बावजूद इन लोगों को आज तक आवास योजना के अंतर्गत कोई मकान नहीं मिला है, कोई शौचालय उपलब्ध नहीं हुआ है, और हमेशा इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है।
इनको यह कहकर परेशान किया जाता है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम बाहर से आए हुए हो और यह लोग करीबन यहाँ पर 50-60 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इनके साथ कभी सौतेला व्यवहार किया जाता है और इनकी गरीबी का मजाक बनाया जाता है। किसी भी तरीके की सुविधा इनको मुहैया नहीं होने दी जाती है, ना ही इनके राशन कार्ड बने हुए हैं और ना ही इनको किसी भी तरीके का न्याय दिया जाता है। मुखिया ग्राम के दयापड़ा कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ की आप कंडीशन देख सकते हैं कि आप चारों तरफ कच्चे मकान हैं। यहाँ पे यहाँ के जितने भी लोग हैं ज्यादातर आबादी के ना तो राशन कार्ड हैं और ना ही इनको जो है किसी भी तरीके की मकान या सरकारी कोई सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाती है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, ये अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके खड़े हैं क्योंकि इनका ना तो राशन कार्ड बना हुआ है और ना इनका वोटर लिस्ट में नाम है। अगर वोटर लिस्ट में नाम आता भी है तो वो भी काट दिया जाता है। और अब इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या दिक्कत है। हम लोगों का कोई रेशन ना मिलता है, ना कोई मकान मिलता है। जो हमारा सबकी कच्चा मकान है, जहाँ कुछ आता है जो उधर से वापस चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई नेता उता ये है यहाँ पे आते हैं? नेता आता है तो उधर से कॉलोनी से वापस चला जाता है, हमारे गांव में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई नहीं आया है? ना, कभी नहीं आया नेता। उधर से बड़ा कॉलोनी से वापस चला जाता है। सबसे हमारा कच्चा मकान है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कभी मकान मिला है जहाँ पे मतलब सरकार की तरफ से? तो ये इनका ये कहना है कि यहाँ पे कभी भी जो कोई नेता लोग आते हैं वो बड़े मंदिर में होकर चले जाते हैं, उनको यहाँ पे गरीबों में आने ही नहीं दिया जाता है ताकि किसी को पता चल सके कि यहाँ पे गरीब आबादी भी रहती है। तो इस सिलसिले में मैं सरकार से अपील करूंगा कि इन लोगों को जल्द से जल्द सरकारी मुहैया प्रोवाइड कराई जाए और जो कि भी इनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं वो राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। धन्यवाद। भूतपूर्व सैनिक के साथ किया अभद्रता। जी हां, यूपी के जौनपुर जिला के चंदवक थाना क्षेत्र के हरिहरपुरा गांव में भूतपूर्व सैनिक आरडी सूबेदार यादव के साथ चंदवक थाने में अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक को 151 की धारा लगाकर एक तरफा कार्रवाई कर चालान किया गया है। थाना प्रभारी के दबंगई के कारण चंदवक थाने की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि गरीब असहायों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब देश सेवा करने वालों की सुनवाई नहीं होता है तो जनता की सुनवाई क्या होगा। देखें जौनपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के चंदौक थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में आए हैं और जरा हम सर से बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, अपनी समस्या के बारे में बताइए। यहाँ क्यों मैं रिटायर्ड फ्लाइंग अफसर MP सिंह, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति चंदवक। ये समिति हमने अपने भूतपूर्व सैनिकों के रिटायर होने के बाद इतनी प्रॉब्लम असुविधाएं हैं जिसमें कि शासन का कहीं सहयोग नहीं मिलता। जहां भी जाएं भूतपूर्व सैनिक है उनसे डिपार्टमेंट को इतनी एलर्जी है कि हम कोई काम करने के बदले उनके ही ऊपर और उनका ही प्रताड़ना किया जाता है। इस लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस संगठन बनाए हैं और भूतपूर्व सैनिकों के घर जाकर के उनकी पेंशन संबंधी, रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट कोई प्रॉब्लम हो या आने के बाद जो भी घर परिवार में जो भी कोई मर मुकदमा या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है उसके उचित अधिकारी के पास ले जा कर के उनका जो साक्ष्य के साथ हम लोग उसकी पैरवी करते हैं और उसके हक के लिए हम सब लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं। सर, ये इनको एक तरफा क्यों चालान किया गया थाने में गए थे आपने? अब एक घटना ये है कि हरिहर गांव के आरडी यादव साहब के कुछ जमीनी विवाद था जिसका कि दोनों पक्ष ने सुलहनामा भी कर लिया था, लेकिन दरोगा के कथनानुसार कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम आपका एक तरफा चालान करेंगे और उन्होंने बुला करके सूबेदार आरडी यादव का चालान कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, खादी वाले का है या गांधी वाले का है या कौन से बड़े अधिकारी का है जिसके लिए उन्होंने एक अनैतिक काम किया। हाँ, अगर दोनों आदमी का चालान शांति भंग में कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रेशर के कारण एक जो है पक्ष का चालान किया जाए जबकि दोनों पक्ष सुलहनामा करके थाने में और अपने वाद का निपटारा कर लिया था। ठीक सर, और कुछ जय हिंद। और कुछ पूछे सर, वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें।
ये भी निकलने कल हम लोग एसपी साहब मिलने जा रहे हैं। जरूर जरूर जरूर, जरूरत हो तो और कहिए। ये भी पूछ लिए कि इसके ऊपर आप लोग क्या संतुष्ट है कि नहीं? हाँ, आप इसके ऊपर क्या एक्शन कर रहे हैं? दबंगों ने दलित महिला को जमकर पीटा। जी हां, यूपी के जिला अमेठी थाना में जामो क्षेत्र के सूरतगढ़ गांव में दलित गरीब परिवार के घर को जाने वाले रास्ते पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने दलित महिला को जमकर पीटा। वहीं बीच बचाव में आई पीड़ित की लड़की व बहू को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा। पीड़ित ने थाना जामो में शिकायती पत्र दिया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि जिस रास्ते पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया है उसका प्रकरण पहले ही न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद भी दबंगों ने गलत तरीके से रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं इतना सब हो जाने के बावजूद भी पीड़ित महिला की तहरीर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कई सवाल खड़े करता है। वहीं पीड़ित का परिवार कोई कार्रवाई नहीं होने से खौफ में जी रहा है। आइए देखते हैं जामो से आजाद सिंह की रिपोर्ट। साहब, हम सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारे आने जाने के घर के लिए रास्ता नहीं, 12 फुट की रास्ता रही है, उसको छोकते कम कर लिया। और साहब का कहते उधर जबरदस्ती तरवा धरी, मोइन, हसन, मोहम्मद, मोबिन सब ने जुट के मारा। जाकिर अली ने सबको मारा, जुटे कादनी करके भाग जाओ साहब, कहाँ का जाई जात के चमा रही हम साहब, कादनी करके भाग जाओ, कहाँ का जाई नहीं करके साहब। हम हमारे लड़कन का क्यों नहीं न कहा वाला साहब, कहाँ जाई न एसपी सुने न थाना सुने साहब, कहाँ का जाई साहब, क्या करे साहब, हमारे क्यों माई बाप नहीं ना। क्या नाम है? गुड़िया। क्या समस्या है आपकी? क्या मक्का बर्तन मारत रहे हैं, मोइन, जाकिर अली, तो हम गए नहीं छड़ावे, तो हमने सबका मारे हैं। किस लिए मार रहे थे? सब छप्पर उठाए रहे जबरदस्ती रास्ते में। क्या चाहती हो? ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।